हेलो बच्चों, लेकर आए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 03। और लेक्चर नंबर 03 में हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ आई। आई मीन्स आयोटा। लेक्चर नंबर 02 में हमने आपको समझाने की कोशिश किए थे कंसेप्ट ऑफ पावर ऑफ आई। वहां पे हमने आपको कोशिश किए थे कि i इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1 और आई स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों ने समझा था -1 होता है और आई क्यूब इज इक्वल टू होता है -i। और आई का पावर जब 4 रहेगा तो कितना किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। ठीक है, ये हमने देखा था पावर ऑफ आयोटा में। अब यहाँ पे हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पावर कितना बड़ा भी दिया है बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं या देख के हम बता सकते हैं, ठीक है, कि उसका वैल्यू क्या आएगा। तो उसके लिए हमें जानकारी होनी चाहिए इंटीग्रल्स पावर ऑफ आयोटा का। और इंटीग्रल पावर ऑफ आई को आप इजीली तभी समझ सकते हो जब आपको एक्सपोनेंट का कंसेप्ट क्लियर है। तो एक्सपोनेंट में जो ज्यादातर लॉज यूज होगा इसमें तो होगा क्या, याद रखिएगा, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज इक्वल टू, देखो बेस से में तो पावर का एडिशन होता है। ठीक है, ये एक्सपोनेंट में हमने काफी पढ़ाया है 8th क्लास और 9th क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो बेसिकली इस लॉज को हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से हम सारे को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। आगे में चलते और बात करते हैं। अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर ने इंटीजर कहते हैं, अगर किसी इंटीजर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो उसका रिमाइंडर यार 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा। क्या हमने कहा? हमने कहा यदि किसी इंटीजर को 4 से हम डिवाइड करते हैं, यदि किसी इंटीजर को 4 से हम डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो 1 होगा या 2 या तो 3 आएगा, लेकिन 4 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n प्लस r वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4। ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको मैं पढ़ाने रहा हूं। r का जो वैल्यू होगा या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन 4 से छोटा होगा, ये स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो समझने की कोशिश करिएगा। a इज इक्वल टू जब हमारा रिमाइंडर रहेगा तो क्या फॉर्मेट बनेगा 4n का, और जब रिमाइंडर रहेगा भाई 1 तो फॉर्मेट बनेगा 4n प्लस 1 का, और जब रिमाइंडर 2 रहा तो 4n प्लस 2 बनेगा, और जब रिमाइंडर आपका 3 रहा तो ये फॉर्मेट बनेगा। अब इसी को हम लोग चलते हैं और थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिटेल्स में, उसके बाद में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे थोड़े बड़े बड़े पावर को लेके। ठीक है, तो आई का पावर अगर 4n रहता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा वो जरा सा देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले क्या करता हूं मैं कि इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। तो क्या मैं लिख सकता हूं आई का पावर 4 और होल पावर n कर सकता हूं, क्योंकि आई का पावर 4 का वैल्यू अपने को पता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जानते हैं कि 1 होता है, और 1 का पावर अगर n रहे, 1000 रहे, कुछ भी रहे, तो वो हमेशा 1 होता है। इट मीन्स वी कैन से दैट i टेंडिंग टू पावर 4n इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहां से कह सकते हैं कि i का पावर 4n रहता है तो हमें 1 मिलता है या 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करने जाएं कि अगर i का पावर 4n प्लस 1 के फॉर्मेट रहता है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो क्या मैं इसको रिटेन कर सकता हूं, कि i का पावर 4n इंटू आई का पावर 1 को हम सो नहीं करते, कहां पे चला हमने, इस फॉर्मेट में वापस आ गया, मैं इस फॉर्म में गिवन था इसमें आ गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि एक्सपोनेंट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
अब देखो यार, ये तो डायरेक्ट आपको 1 मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया यहाँ से, 1 मिल गया, ये 1 इंटू आई, तो आई मिल जाएगा। अगर आई का पावर 4n+1 के फॉर्मेट में रहता है तो आई के बराबर होता है, ठीक है। आगे में चलते हैं और हम यहां से बात करते हैं कि अगर आई का पावर 4n+2 के फॉर्म में रहा, यानी कि जब रिमाइंडर 2 बचता है, ठीक है, तो फिर देखो मैं इसको और थोड़ा सा डिटेल करने की कोशिश करता हूं। आई का पावर 4n इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, तो देखो यार ये तो मिल गया यहाँ से 1, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, -1, ठीक है, यानी कि -1 आ जाएगा जब आई का पावर 4n और रिमाइंडर 2 मिलेगा आपको, ठीक है। आगे में चलते हैं, ठीक, अगर आई का पावर 4n+3 रहता है, ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करने जाएंगे तो आई का पावर 4n इंटू आई क्यूब रहेगा, ये तो आपको यहाँ सीधा सीधी 1 मिल जाएगा, राइट। आई क्यूब है आपके पास, तो आई क्यूब है और आई क्यूब का वैल्यू होता है -i, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर आपके पास 3 रहता, यानी कि 4n+3 का फॉर्मेट रहता है, तो आप डायरेक्ट देख के यहाँ से बता देंगे कि -i के बराबर होगा। बताओ यार, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो? कोई बड़ी बात हमने यहाँ पे नहीं किया है, एकदम छोटी छोटी बातों को लेकर चला है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन अलग अलग तरह के प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। इसके बाद का जो लेक्चर होगा ना, वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। घबरा के नहीं करना, देखो कोई भी चीजें सीखने में टाइम लगता है यार, ठीक है, सीखने में टाइम लगता है किसी भी चीज को, और जब आप अप्लाई करना सीख जाओगे उस चीज को, सीखने के बाद में किसी भी चीज को सीख लियो तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर अप्लाई करने नहीं आ रहा तो आपने उस चीज को सीखा ही नहीं है, समझे नहीं। अब हम लेते हैं कुछ क्वेश्चन अलग अलग तरह के लेते हैं, ठीक है, उसको हम सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं कि आई का पावर आपके पास में है 135, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, यहीं लिखते चला जाता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आई का पावर 99 रहता है तो क्या आएगा, ठीक है, -999 ले लेते हैं, ठीक है। और थर्ड में हम ले लेते हैं जब आई का पावर हमारा रहता है 457, ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन में ले लेता हूं जब आई का पावर 528 रहता है, और जब फिफ्थ क्वेश्चन ले लेता हूं जब आई का पावर -528 रहता है तो क्या आएगा, ठीक है, और कैसे इसको अप्लाई करना है ये जानते हैं, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने लिया है, मेरे हिसाब से इसको करने के बाद में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं, हम 1 का सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन देख रहे हैं 1 का। हमारे पास में गिवन है आई का पावर 135, ठीक है, 4 से इसको पहले डिवीजन करते हैं, ठीक है। तो 135 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, और 4 3 जा 12, ठीक है, क्योंकि 16 ले नहीं सकते तो यहाँ आएगा 3, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आई का पावर 4 इंटू 33 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 33 है ना वो आपका n है, क्या है, n है। यहां से देखोगे तो ये 4 आ गया और ये n का फॉर्मेट है और ये आपका r है, ठीक है। आगे में चलो जरा सा, तो इसको थोड़ा सेपरेशन करते हैं ताकि आपको क्लियरेंस हो जाए। तो आई का पावर 4 इंटू 33 इंटू आई का होल क्यूब, होल क्यूब कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा। देखो ये वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया है भाई, ये 4n के फॉर्मेट में है तो यहां से मिल जाएगा क्या 1, और आई क्यूब का वैल्यू भाई -i क्यूब होता है,
सॉरी माइनस आई होता है, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस आई। ये किसका वैल्यू आ गया, तो आई का पावर जब आपका 135 रहा, ठीक है। तो मतलब कि इसको बहुत आसानी तरीके से आप सॉल्व करके बता सकते, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ना इसको, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे में चलते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आप इसको जेड मान करके भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जेड मान के नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो यार, आई का पावर है -999। सबसे पहले इसको पॉजिटिव करो, ठीक है। अगर आप इसको मान के करते हो तो देखो मैं दूसरा कर रहा हूँ, मान के करता हूँ कि लेट जेड इज इक्वल टू आई का पावर -999, ठीक है। तो 1/z करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव कर दो, तो जेड इज इक्वल टू आ जाएगा 1/आई का पावर 999, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करो। जब 4 से डिवाइड करने के लिए जाओगे तो ध्यान रख लेना, 999 मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। 4 2 ज़ा 8, 1 आएगा, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। यहाँ से 3 बचेगा, फिर यह जगह 9 है ना, गलत तो नहीं है, ठीक है। 4 9 36, रिमाइंडर कितना आ गया, 3, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई आई का पावर, ठीक है। आई का पावर कितना आ गया भाई, एक तो 4 इंटू 249 प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। इतने पे गौर करो, ये 4n के फॉर्मेट में है और रिमाइंडर आपके पास 3 है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 1, ठीक है। डायरेक्ट इसकी वैल्यू 1 आ गया इनटू, लेकिन रुको 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 रुको, वेट, थोड़ा सेपरेट करके दिखाते हैं, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई, इसको यहाँ से हटा दो, आई का पावर 4 इंटू 249, ठीक है, इंटू आई क्यूब, राइट। 1 अपॉन, ये तो भाई आपको मिल जाएगा 1 इंटू आई क्यूब, राइट। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप जाओगे तो मेरे हिसाब से 1 अपॉन माइनस आई आ जाएगा, ठीक। अब माइनस आई को रिमूव करना है तो रेशनलाइज कर दो यार, आई इंटू आई से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा आई डिवाइडेड बाई माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1 होता है, ठीक है। तो आई डिवाइडेड बाई -1 इंटू, और ये माइनस पहले तो डायरेक्ट प्लस लिख दो, ठीक है। डायरेक्ट प्लस लिख दोगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा आई, ठीक है। ये भी आपका दूसरा भी हो चुका है, ठीक। आगे चलता है, हम देखते हैं नेक्स्ट। ये आपको करा दिया, ये करा दिया। आई का पावर जब रहता है आपके पास में 4 5 7, ठीक है। ये थर्ड हम कर रहे हैं सॉल्व, तो सॉल्यूशन करने जाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आई का पावर 4 5 7, ठीक है। तो आई का पावर, ठीक है, पहले तो 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहीं से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो इंटू 4 1 जा 4, कैंसल आउट हो गया, ठीक। 4 1 जा 4, कैरी रहेगा भाई 1, 4 4 जा 16, 4 बार में आ गया, प्लस 1 रिमाइंडर आया। चेक कर लेते हैं यहाँ से, 4 5 7, 4 से डिवाइड करेंगे 1, 5 आ जाएगा यहाँ से, 4 1 जा 4, ठीक है, 1 आ गया, 4 4 जा 16, 1 आ गया यहाँ से, 4 4 जा 16, ठीक है। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आई का पावर 4 इंटू 114 इंटू आई का पावर 1 है तो 1 शो करने की जरूरत नहीं है। देखो ये मिल गया 4n के फॉर्म में, यहां से मिलेगा 1 इंटू आई विच इज इक्वल टू आई, ठीक है। एक आंसर आपका ये आ गया। नेक्स्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में हमसे कह रहा है कि आई टेंडिंग टू पावर 5 to 8 है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो आई का पावर 5 to 8 है, तो इसको डिवाइड करो। जब डिवाइड करने जाओगे 5 to 8 को 4 से, तो 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा भाई, 4 3 जा
12 कैंसिल, 8 आ जाएगा, 4 2 ज़ा, तो भाई ये तो डायरेक्ट आ गया आई का पावर 4 इंटू 132 इंटू सॉरी प्लस 0 रिमाइंडर आ गया। थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए जाओगे, नहीं जाओगे तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि देखो मैं शो कर रहा हूँ, आई का पावर 4 इंटू 132, ठीक है, इंटू आई का पावर 0, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो याद रख लेना कि ए का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको शो करके आपको दिखाया है, ठीक है। यहाँ से मिलेगा यार 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आई का पावर 5 to 8 का वैल्यूज आ चुका है आपके पास में 1, ठीक। एक और करा देते हैं, फिफ्थ जरा सा देखो क्वेश्चन, हम फिफ्थ की बात करते हैं। देखो जेड मान के यहाँ मैं कर दिया हूँ, और इसको नहीं माना हूँ तो आप ये मत कहना कि एक क्वेश्चन को तो जेड मान के किया और रेस्ट क्वेश्चन को जेड मान के नहीं किया। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जेड मान के करते हो तो एक स्टैंडर्ड में आ जाएगा। लेकिन जेड, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे आई है रियल नंबर, यहाँ 0 है, तो इसीलिए इसमें शो करके दिखा दिया कि आप इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो हमारे पास है आई का पावर -5 to 8, ठीक है। इसको भी मैं जेड मान लेता हूँ यार, जेड बराबर ये दिया है हमारे पास, यही मान लिया, ठीक है। तो 1 अपॉन आई का पावर आ जाएगा 5 to 8। अब नहीं मानना चाहते हो मत मानो, कोई बात नहीं। 1 डिवाइडेड बाई, अभी हमने जस्ट इसको ब्रेक डाउन किया है, तो यहाँ से मैं मिला था क्या, 4 इंटू 132 प्लस 0, यानी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा था। तो हमने इसको लिखा था कि आई का पावर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 132, ज़्यादा मैं गंदा कर रहा हूँ, ठीक है। 4 इंटू 132 एक साथ में ले लिया, इंटू आई का पावर 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ 100 कर देता हूँ, तो भाई यहाँ से तो ये 1 मिला था हमें, और इंटू इसकी वैल्यू 1 होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर कोई बड़ी पावर रहता तो आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। कराने के तो बहुत सारे क्वेश्चन हम करवा सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेन मकसद था, जो हमारा पर्पस था आप लोगों को बताने का, समझाने का, वो हम यहाँ पे इन क्वेश्चन के थ्रू से समझा चुके हैं कि अगर कितना बड़ा भी पावर है, कोई भी पावर हो, 2000 हो, 4000 हो, 4099 हो, तो आप उसको बहुत इजीली में क्या कर सकते हो कि आप उसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको 4n प्लस आर का फॉर्मेट अगर आपको आता है तो आप इजीली उसको क्या करोगे, सॉल्व करके ले जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए।